डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रबल प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका अर्जुन आचार्य इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पहले भी फाउंडेशन और बाकी क्लासेस की केमिस्ट्री क्लासेस रनिंग थी, उसी को आगे प्रमोट करते हुए मैं आज हिंदी मीडियम के लिए एक वीडियो लेकर हम लोग आए हैं। तो उसी केमिस्ट्री की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, 12th क्लास से ये चैप्टर है ना। और 12th क्लास का पहला ही चैप्टर है ये, आपके फाउंडेशंस में भी और ये आपके 12th क्लास को लेकर भी काम में आ जाएगा। तो बोर्ड के हिसाब से भी और नीट जेईई के हिसाब से भी आपको ये चीज रनिंग में देखना है। आइए, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन विलियन। अब पहले देखते हैं कि विलियन की हिस्ट्री आई कहां से है ना। ये विलियन जो नाम है ये मिला कहां से है। तो देखो, आप विलियन शायद आपने ना सुना हो, लेकिन मिश्रण शब्द आपने जरूर सुना होगा। देखो, कुछ छोटी क्लासेस, बेसिक्स क्लासेस में अपन ने ऐसे टर्म्स सुने हैं, तो वही चीजें अपने आगे काम आती हैं, है ना। तो आप देखते रहिए। जैसे आपने मिश्रण नाम सुना है, अब बताइए मिश्रण क्या होता है। मिश्रण है किन्हीं दो तत्वों को आपस में मिलाया जाए और अनुपात निश्चित ना हो। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यह भी पॉसिबिलिटी है कि भैया दो से ज्यादा भी अपन ये चीजें कर सकते हैं। अब मिश्रण देखिए आप लोग, मिश्रण में दो तत्वों को मिलाया आपने या किन्हीं भी दो चीजों को मिलाया और जो देखा उनका अनुपात निश्चित नहीं था, ऐसा कर लिया। अब मिश्रण देखोगे आप तो मिश्रण दो प्रकार का आपको दिखाई देगा। कौन कौन सा? एक तो समांगी मिश्रण यानी कि मिक्सचर, दो टाइप का, समांगी यानी होमोजीनियस और अगला जो है वो विषमांगी, विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस। अब देखो, ये भी आपने पढ़ा होगा, नाम में ही लिखा है समांगी होमोजीनियस। दो चीजों को आपस में मिलाओ और दोनों को आप पहचान भी ना पाओ। जैसे दूध में दूध वाले भैया पानी मिक्स करते हैं, अपन को आइडिया ही नहीं लगता, वो तो जब टेस्ट करते हैं तब पता लगता है कि क्या है क्या नहीं है। तो समांगी क्या चीज? दो चीजों का आपने मिश्रण बनाया और दोनों का आप पता नहीं लगा पा रहे, यानी यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन, वो तो समांगी है। और विषमांगी में क्या दिखाई देगा? विषमांगी में दो चीजों को मिलाओ तो सही आप, लेकिन जो है आप डिफरेंस ना बताओ, आप डिफरेंस आपको दिख जाए। जैसे समांगी का एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूं, दूध में पानी, है ना, दूध में पानी आपने मिला दिया है ना, मिल्क में जो है वो वाटर आपने ऐड कर दिया है, तो इन चीजों को आप नहीं पहचान पा रहे, तो वो तो है समांगी मिश्रण। और विषमांगी देखना जरा, क्या चीज हो गया, आपने मिला दिया तेल में पानी मिला दिया। कोई भी सरसों का तेल है, कोई भी मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी केरोसिन है, उसमें या आपने पानी में तेल ऐड कर दिया। कोई भी चीज आप ले लो, है ना, नॉर्मल सी चीज। उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग, पानी में तेल भी ऐड कर सकते हो। ये छोटी, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो इस मिश्रण को अगर आपने मिलाया तो ये तो हमें अलग अलग दिख जाएगा। आपने देखा होगा, पानी में ऑयल की ड्रॉप्स अपन मिलाते हैं तो वो चीज आपको दिखाई देगा कि पानी में तेल की एक लेयर सी बन जाती है, कलरफुल फिल्म, वो तो विषमांगी के लिए है। और समांगी ऐसा है कि दो चीजों को मिक्स करें हम और पता भी ना लग पाए कि दो चीजें मिक्स हैं या नहीं है। तो इसी समांगी मिश्रण को आगे जब बढ़ाया गया तो यह चीज बनकर आई विलियन नाम से, सॉल्यूशन नाम से आई। उसी समांगी मिश्रण को हम आगे विलियन पढ़ते हैं, ठीक है। तो विलियन का इतिहास यहां से है कि समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर को ही आगे सॉल्यूशन नाम दिया गया है, ठीक है जी। अब मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं और वही सारी चीजें एडअप होकर हमारे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगी, ऐसे, ठीक है। विलियन देखिए, विलियन में क्या आपको दिखाई देगा? विलियन में कहूंगा मैं, देखो शॉर्ट सी जो है लैंग्वेज हम देखें। विलियन क्या है? दो घटक वाला मिश्रण, मेनली दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बेस्ड में दो ही दे रखे हैं, तो अपन उन्हीं की बात कर लेते हैं। ये रहा विलायक और ये रहा विलय। विलायक क्या है? विलायक तो है सॉल्वेंट और विलय क्या है? सॉल्यूट। विलायक और विलय दोनों का सम, दोनों का योग होकर जो चीज बनती है वो कहलाती है हमारे लिए विलियन यानी कि सॉल्यूशन। क्या चीजें हुई फिर देखिए आप लोग। विलियन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? विलायक प्लस विलय। अब ये दोनों क्या क्या चीजें होती हैं भाई? सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है? तो विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में हो, है ना। अपन दो चीजों को मिला रहे हैं, हम लोग दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, तो उनमें अधिक मात्रा में जो चीज है वो तो विलायक के नाम से जानी जाएगी और कम मात्रा में जो होगी वो चीज हमारी विलय के नाम से जानी जाएगी। अब आप कहोगे, सिर खुजाया बच्चों ने कि यार कुछ समझ नहीं आया सर, ये बताइए आप कि इसका एग्जाम्पल तो बताइए। एग्जाम्पल क्या है? लो एग्जाम्पल लिखा, क्या चीज? पानी में नमक ऐड करते हैं हम लोग, ऐसा हुआ, क्या चीज हुआ? सॉल्ट इन वाटर।
पानी में नमक ऐड किया। अब जैसे देखो ये चीज भी मैं क्वांटिटी भी आप बता सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने कहा 250 ml पानी है और उसमें आपने 10 ग्राम या 15 ग्राम नमक मिलाया। अब नमक आपको पता है केमिस्ट्री में नमक क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखो आप क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि सर आप जो ऊपर डेफिनेशन परिभाषा बता रहे हो उसके हिसाब से दो लोग हैं, कौन कौन, नमक भी है पानी भी है। हमने कहा ठीक है भैया आगे चलो। नमक आपको दिखाई देगा 15 ग्राम और ये आपको दिखाई देगा 250 ml, 250 ml। तो दिखाई दिया जो कम क्वांटिटी थी वो 15 ग्राम वाली है ना। तो ये तो बन गया कौन, विलेय बन गया, सॉल्यूट बन गया। और पानी जो ज्यादा मात्रा में मिलाया डिसॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए अपन जिन चीजों को ऐड कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं, वो हमारे लिए कौन बन जाते हैं, विलायक बन जाते हैं। तो ऐसा हुआ। तो पानी में जब अपन ने नमक डाला है ना, तो नमक कम मात्रा में डाला लिमिटेड क्वांटिटी में और ये पानी के साथ मिलाया, तो इसकी कम क्वांटिटी विलेय बन गई, इसकी ज्यादा क्वांटिटी विलायक बन गई। विलायक यानी घोलने वाला, विलेय यानी घुलने वाला, और दोनों को मिलकर बनाए तो घोल बनकर तैयार हो गया, जिसको आप विलयन नाम दे। तो विलयन क्या चीज हुआ, इन दोनों का मिश्रण हुआ, विलायक प्लस विलेय का। तो यहां तक मामला क्लियर है। विलयन में दो चीजें, फिर आप ऐड करो, फिर चीजें पकड़ो। विलयन में दो चीजें, विलेय प्लस विलायक। क्या क्या हुआ, विलेय कम मात्रा वाला, विलायक अधिक मात्रा वाला। विलायक के तौर पर ज्यादातर पानी। अब आप देखो मैं बार बार ये शब्द बोलूंगा है ना कि विलायक के तौर पे पानी है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि मोस्टली चीजें पानी में जो है वो घुल जाती हैं। सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पानी में ऐड हो जाती हैं, घुल जाती हैं, लेकिन सभी चीजें ऐड हो ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज हो गई, ठीक। अब विलयन में आपने कोई चीज मिला दी, ठीक। अब अगला जो टॉपिक बता रखा है वो बता रखा है कि विलयन के प्रकार बताइए आप, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने देखे विलयन के प्रकार, ठीक है साहब, ऐसा देखा हमने। अब विलयन के प्रकार अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग तरीके से बता रखे हैं। कैसे, जैसे अगर पहला आप देखें तो भौतिक अवस्था के आधार, पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं उसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार हमने कहा ठीक है, बताओ भैया कौन कौन से हो सकते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जैसे आपको पता है, एक आपने चीज सुनी होगी मैटर, द्रव्य आपने सुना है, बिल्कुल सुना है गुरुजी। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं, तीन। पदार्थ की, मैटर की कितनी अवस्थाएं, तीन। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो और भी होती हैं, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो और कौन कौन सी, प्लाज्मा और BEC। लेकिन इन लोगों पे काम नहीं किया गया है। अब इन लोगों पे काम नहीं किया है तो हम तो वही पढ़ेंगे जो मेनली अपने बेस्ड सिलेबस है, ठीक है। उसी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के नाम दे दिए। देखो तो जरा कैसे, देखिए आप लोग, पहला विलयन जैसे मैं नाम बता दूं, गैसीय विलयन, है ना। ये देखो आप लोग, आपने कहा बिल्कुल गुरुजी। अब अगर गैसीय विलयन है तो द्रवीय विलयन भी होगा, यानी लिक्विड सॉल्यूशन भी होगा, और अगला जो है वो ठोस का विलयन होगा। हमने कहा ठीक है, यह चीज हो जाएगा, ठोस का भी विलयन हो जाएगा। अब देखना आप लोग, कौन विलेय है और कौन विलायक, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट, मजेदार है। कौन विलेय है और कौन विलायक, है ना। मैं थोड़ा सा शॉर्ट यूज करूंगा, जैसे गैस के लिए G यूज करूंगा, द्रव के लिए लिक्विड L और ठोस के लिए S, सॉलिड। ऐसा चल जाएगा। हम पढ़ रहे हैं विलयन के प्रकार, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो एक हमने बनाया फिजिकल स्टेट के बेस पर कि भौतिक अवस्था कौन कौन सी, तो ये रही तीन अवस्था। अब देखो जैसा उसका नाम है, जैसे इसका नाम है गैसीय विलयन, तो विलायक वही होगा। कौन होगा, गैस होगा। विलायक कौन होगा, गैस होगा। अब किन किन के साथ मिक्स हो सकता है, तो कहेंगे गुरुजी ये तो तीनों के साथ मिक्स हो सकता है। गैस गैस के साथ हो सकता है, गैस लिक्विड के साथ हो सकता है, और गैस सॉलिड के साथ हो सकता है। अब फिर वही चीजें देखो आप, प्रकार देखो कैसे बन गया। गैसीय विलयन नाम क्यों दिया गया, गैसीय विलयन किस बेस पर नाम है, गैसीय विलयन विलायक के आधार पर है, सॉल्वेंट के आधार पर है, जो ज्यादा मिलाया गया है उसके आधार पर है। हमने कहा ठीक है। और इसके एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो, है ना, उदाहरण से भी आप देख सकते हो कि क्या है, ये विलय, ये विलायक। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ज्यादा गैस होनी चाहिए और कम भी गैस ही होनी चाहिए। ये कौन सा है, एटमॉस्फेयर में आप ले सकते हो
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर। जैसे वातावरण में आपको पता है कि 78% के लगभग नाइट्रोजन और 20 या 21% ऑक्सीजन होती है। तो ये ज्यादा वाला विलायक सॉल्वेंट, कम वाला विलय, इन दोनों का जो मिक्सचर बना वो बन गया हमारे लिए गैसीय विलय। हमने कहा ठीक है। अब देखो एक आपको थोड़ा सा चीज बता दो, सारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है, तो ये सब जो विलायक के तौर पर है नाइट्रोजन गैस ही सबसे ज्यादा काम करती हुई नजर आपको आ जाएगी। आ जाओ और भी देख लेते हैं हम लोग। देखो गैस को लेना है ज्यादा और लिक्विड को लेना है कम, है ना। गैस किस चीज में हो गई, गैस को लेना है आपको ज्यादा और लिक्विड को लेना है कम। तो ऐसा कर लो आप लोग, किसमें, नाइट्रोजन प्लस क्लोरोफॉर्म ले लो। ऐसा कर लो आप कि क्लोरोफॉर्म छोटा सा सॉल्यूशन है और उसमें नाइट्रोजन गैस को मिला दिया है। हमने कहा ठीक है भैया, ये भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। आओ अब क्या चीज करना है, उसी गैस में सॉलिड को, गैस ज्यादा सॉलिड कम। देखते जाइए आप लोग, विलायक के तौर पर गैसीय विलयन नाम दिया है, तो गैस विलायक यानी अधिक मात्रा में। तो देखो मैंने कहा है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, बेहोशी की दवा याद हो आपको, एनेस्थीसिया देने में काम आती है क्लोरोफॉर्म। इन दोनों का हो गया। अगला चल रहा है सॉलिड और गैस का। सॉलिड और गैस का क्या चीज है, वही नाइट्रोजन आप ले लो, नाइट्रोजन गैस को ही आप ले लो, लेकिन किसमें, कपूर के साथ। ये लो कपूर, याद है आपको, कपूर जो है वो जलाने, दिया बत्ती आरती में काम आता है, वो वाला कपूर। तो कपूर में नाइट्रोजन का मिक्सचर जो है वो गैसीय विलयन तो है, लेकिन विलायक देखिए आप, गैस अधिक मात्रा में है और जो है वो ठोस कपूर कम मात्रा में हो गया। सेम चीज इसके लिए चलेगी। द्रव्य विलयन है तो विलायक के तौर पर कौन, लिक्विड खुद जो है, L4 लिक्विड, G4 गैस। अब इसका किस किस के साथ कॉम्बिनेशन, सेम गैस के साथ कॉम्बिनेशन, लिक्विड के साथ, सॉलिड के साथ। आप देख पा रहे हैं जैसा विलयन का नाम है वैसे ही उस बेस पर काम हो रहा। तो जो विलयन का नाम है वो तो प्रॉपर विलायक हो गया। अब बाकी बची हुई व्यवस्था है उसमें मिलाते चलो। अब आप देखो द्रव के तौर पे सबसे ज्यादा काम में कौन लिया जाता है, बोले साहब पानी काम में लिया जाता है, खत्म काम। तो पानी के साथ ज्यादातर ये चीजें एग्जाम्पल में आपको दिखाई देंगी। जैसे पानी में आपने ऑक्सीजन गैस देखी होगी, क्यों, पानी में फिश है, बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव जंतु, पौधे वगैरह जो हैं वो जिंदा कैसे हैं, वो जिंदा ऐसे ही हैं क्योंकि पानी में साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिली हुई है। लिक्विड में लिक्विड का, ये लो, ये तो कितना आसान काम है, पानी में कुछ भी आप मिला दो। ये रहा पानी में, जैसे क्या चीज, पानी में केमिस्ट्री के हिसाब से अपन लिख देते हैं, ये लो एथेनॉल प्लस वाटर। एथेनॉल देखते ही पौवा याद आ गया आपको, पौवे का कंपोनेंट है ये, एल्कोहल। ये रहा एल्कोहल में पानी मिला दो, ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन आपका ये। फिर देखो आप लोग सॉलिड में लिक्विड मिलाना है, कोई भी सॉलिड पदार्थ, कोई भी आप लोग, शुगर ले लो, ग्लूकोज ले लो। अब ग्लूकोज का मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूं, ये देखो आप लोग, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो अब आप इनमें थोड़ा सा देख पा रहे हैं, सिमिलरिटी देखिए आप लोग, है ना। थोड़ा सिमिलरिटी के साथ पढ़ेंगे तो मेहनत कम और फास्ट वर्क जल्दी होगा। जैसे देखो गैस में नाइट्रोजन गैस ज्यादा है तो ये नाइट्रोजन का काम देखिए आप लोग। लिक्विड में आप देखेंगे पानी को मेनली सॉल्वेंट, पानी को मेनली विलायक बनाया जाता है। तो देखो मैंने जो भी चीजें मिलाई वो पानी पे मिलाई हैं, ठीक है। अब अगला क्या चलते हैं हम लोग, अगला ठोस हो गया, ये लो ठोस, ये रहा ठोस का नाम, यहां तक हो। अब ये देखते रहिए आप लोग, सॉलिड जो है ठोस आ गया। अब ठोस में किन किन चीजों को आप मिला सकते हो, बोले सर ठोस में फिर वही चीजें, सॉलिड लिक्विड गैस या गैस लिक्विड सॉलिड, आप इस तरीके से कर लें। अब ठोस कौन होगा, हार्ड कौन होगा, हार्ड होती है मेटल्स, धातुएं होती हैं बस। तो धातुओं का उनके साथ मिश्रण बना दीजिए, सब सारी चीजें, है ना। ठोस देख लीजिए आप लोग, ठोस में कौन कौन सा, जैसे एक अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना किसके साथ, आप निकेल धातु ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। यहां पे थोड़ा अगर आपको छोटा दिखे तो आप बता देना ये चीजें, है ना, यहां तक आप। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कम मात्रा में और धातु अधिक मात्रा में, तीनों में से कोई भी हो सकती है। ये हो गया आपका ये। फिर धातु में क्या चीज, आप लिक्विड मिला रहे हो, किसको मिला दो, आपने अमलगम नाम सुना है तो सोडियम अमलगम लिख देता हूं, या सोडियम नहीं तो जिंक अमलगम ले लो आप, ऐसा होगा। अमलगम यानी उसमें पारा, मरकरी जो होती है उसमें कोई भी धातु मिला दो, जैसे जिंक, जस्ता धातु आपको पता है, जस्ता धातु सॉलिड होती है, हार्ड होती है, और उसमें आपने मरकरी धातु होती है भी लिक्विड स्टेट में,
उसको मिला दिया है, तो ऐसा हो गया है। अब सॉलिड सॉलिड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सारी मिक्स मेटल आप ले लो, कौन ले लो, पीतल ले लो, ब्रास ले लो, कोई भी ले लो, पीतल ले लो, ये हो गया। दो धातुओं का मिश्रण होता है, पीतल हुआ आपका, है ना, कांसा हुआ, ये चीज। पीतल किन किन का, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता। तो दो चीजें मिली हुई हैं, वो दोनों ठोस हैं, तो ऐसे हुआ। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें बार बार और देखते रहें आप इन्हें कि कौन विलायक के तौर पर है और कौन विलय के तौर पर है। जैसा विलयन का नाम है वो विलायक का काम कर रहा है और बाकी चीजें जो है वो उसमें मिक्स कराई जा रही है। ठीक है, तो एक तो इस आधार पर हो गया, और भी बेस हो सकते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं दे रखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन उनके नाम यूज किए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज हम मेनली विलयन के प्रकार ही डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, तो वो देखते रहिए आप लोग। अब विलयन के प्रकार दूसरा मैं बताता हूं, विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, आप किसे आधार बनाते हैं, विलय की मात्रा के आधार। अब ये क्या क्या चीज है, इसमें आपको दिखाई देंगे तीन तरह के, कौन कौन से। देखो, सबसे पहले मैं यहां पे बीच में लिखता हूं संतृप्त विलयन, ऐसा नाम, क्या नाम है, संतृप्त विलयन। अब इससे बड़ा अति संतृप्त, यानी कि आपका सुपर सैचुरेटेड। संतृप्त को मिलते हैं सैचुरेटेड विलयन, और ऊपर आएगा इससे असंतृप्त। अब ये देखो, आप लोग बोले ये नाम कैसे रख दिया आपने, देखिए आप लोग, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। ये क्या चीज है, पहले मैं बीच से बताना आपको शुरू करता हूं, इससे काम आसान हो जाएगा। संतृप्त विलयन क्या चीज है, संतृप्त विलयन है विलायक, यानी पानी कोई भी चीज हुआ तो उसमें आपने विलय उतना ही मिलाया जितना उसे जरूरत है। यानी कि आपको 5 रोटी की भूख है और आपने 5 ही रोटियां खाई, तो बराबर वाला काम रहा, सैचुरेशन वाला काम रहा, इनफ रहा, तो ये हो गया आपका संतृप्त विलयन। आपने 5 रोटियां तो खाई हैं, लेकिन अगर सब्जी अच्छी रही तो और ज्यादा भी खा सकते हैं हम। यही संतृप्त विलयन का सीन है कि आप टेम्परेचर बढ़ा के इसमें थोड़ी बहुत विलय की मात्रा और ऐड कर सकते हैं। तो विलायक में पर्याप्त विलय, जितना जरूरत है उतना मिलाया, अभी थोड़ी सी मात्रा और घोली जा सके तो वो तो कहलाएगा संतृप्त विलय। अब अगर विलायक में संतृप्त से कम या बहुत कम मात्रा है तो वो कहलाएगा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, और अगर उससे ज्यादा है तो वो कहलाएगा अति संतृप्त। यानी आपको 5 रोटी की भूख, आपने 5 ही खाई तो संतृप्त, 5 की जगह आपको 2 ही मिली तो आप असंतृप्त। 2 का मतलब क्या हुआ, विलय की मात्रा आपको बहुत कम दी गई है ना, विलायक पानी तो ज्यादा ले लिया, छोटी सी मात्रा ऐड की आपने, तो असंतृप्त। अब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा घोले सकते हैं आप लोग, और अति हो गई भैया, बोलते हैं ना भैया अति हो गई। अति संतृप्त का मतलब क्या है, आपने जितना घोलना था उससे ज्यादा घोल दिया। अब और आप चाहे टेम्परेचर बढ़ा लो, चाहे कोई भी फैक्टर चेंज कर लो, अब और आगे उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसा हो गया काम। संतृप्त नॉर्मल पर्याप्त मात्रा, थोड़ी और मात्रा ऐड की जा सकती है, किसकी, विलय की, क्योंकि आधार तो उसे ही बनाया है ना। असंतृप्त विलय की बहुत कम मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा जोड़ी जा सकती है। अति संतृप्त जिसमें बिल्कुल भी मात्रा जोड़ी ना जा सके। अब देखो क्वेश्चन का तरीका देखो उसका, कि विलयन का वह प्रकार बताइए जिसमें विलय की सर्वाधिक मात्रा जोड़ी जा सके। बताओ तो, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड विलयन, ऐसा हो। और क्या, विलयन का वह प्रकार जिसमें विलय की और मात्रा बिल्कुल भी न जोड़ी जा सके, अति संतृप्त, क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। तो 3 प्रकार ये हो गए। 3 हमने पढ़े, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन, और 3 ये हो गए हैं असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। एक प्रकार चाहे तो आप और बना सकते हैं, हालांकि वो इन्हीं के आसपास का ही है। किस चीज के आधार पर, विलायक के आधार पर भी आप बना सकते हैं, है ना। अगला जो प्रकार है वो विलायक के आधार पर भी हम बना सकते हैं। बनाइए, कैसे बनाएंगे, कई जगह इसे विलायक के आधार पर बना के बता रखा है और कई जगह विलय के आधार पर। कौन कौन से, देखो, पहला तो आपको दिखाई देगा तनु, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, और अगला आपको दिखाई देगा सांद्र विलयन, यानी कि कंसंट्रेटेड विलयन। अच्छा, इन चीजों में नहीं समझ सकते आप, देसी भाषा में आइए, देसी शब्द सीखिए। तनु का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन, सिंगल पसली वाला, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन। ये लो, सब्जी हम खाते हैं तो कहीं पे पतली सब्जी हमें दिखाई देगी और कभी गाढ़ी सब्जी आपको दिखाई देगी, वही काम हुआ।
अब पतला सॉल्यूशन कैसे होगा, तनु विलयन कैसे होगा, विलायक यानी पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा और विलय की मात्रा बहुत कम। अब कहेंगे गुरुजी ये तो आपने असंतृप्त में भी बताया, कोई दिक्कत नहीं, दो जगह चल सकती हैं चीजें। यहां पर देखो क्या चीज, पानी की क्वांटिटी अपन ऐड करते जा रहे हैं। जैसे सब्जी को पतला कैसे बनाते हैं या दूध को पतला कैसे, पानी ऐड करते जा रहे हैं। ये लो पानी ऐड करते जा रहे हैं तो वो तनु विलयन बनता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। सांद्र विलयन कैसे, गाढ़ा कैसे करोगे आप, ये लो पानी की क्वांटिटी या तो कम कर दो। सब्जी को गाढ़ा कैसे करते हैं भाई, पानी गर्म कर दो आप, गर्म करते ही पानी वेपर बन के उड़ जाएगा। और या फिर ऐसा करो पानी में और चीजें ऐड करते चले जाओ, है ना, पानी में विलय की मात्रा बढ़ाते चले जाओ। जैसे आप चाशनी आपने देखे होंगे, शुरू में तो वो देखेंगे तो पानी में जो है कम शक्कर ऐड की, लेकिन वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा के उसमें शक्कर और घोलता जाता है, घोलता जाता है, तो वो कैसा विलयन, गाढ़ा विलयन बनता चला जाए, तो उसे अपन सांद्र विलयन नाम देते हैं। तो ये एक प्रकार ये हो गया, कौन कौन सा, तनु विलयन और सांद्र विलयन करके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज विलयन के प्रकार हमने डिस्कस किए हैं, इसके आगे हम और इन चीज़ों को करते रहेंगे। तो आप देखने के लिए आगे अपने इस YouTube चैनल पर हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर दिस।